सो हाय गाइस, हेलो एवरीबॉडी। और आज बहुत ही खास दिन, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ सोहामा गिरी, जिनकी नॉरसेट 9 के अंदर 294 रैंक है। यू गॉट सच अ वेरी गुड रैंक इन द नॉरसेट 9। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू सोहामा। और एक बार थैंक मैं यू चाहूंगा सर। कि आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है। आई एम सुहामा गिरी। आई हैव अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 294 इन नॉर्सेट 9 मेंस ग्रेट। एंड मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। दैट्स मैंने वेरी नाइस। मेरा पूरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया एसएसकेएम हॉस्पिटल से। ओके। तो अभी मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। मतलब मैंने 2024 में पास आउट हुई हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं तो तो क्या मतलब रिएक्शन था जब वो पहली बार आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट में वो पीडीएफ, जो मतलब उस पीडीएफ वो इतनी लाइक जादूगर वाली पीडीएफ होती है ना, कि उस पीडीएफ के अंदर किसी का नाम आता है तो शायद लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो क्या रिएक्शन था कि जब जिंदगी इस तरफ से उस तरफ जा रही थी और उस पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखकर कैसा महसूस हुआ? और फैमिली का रिएक्शन क्या था कि मतलब कितना बिलीव वो कर पा रहे थे और कितना बिलीव तुम कर पा रही थी? मैंने जब देखा मेरा तो मतलब यकीन नहीं था। उम्मीद नहीं थी कि फोर्थ में आने का बात हुई थी पहले। 4 अक्टूबर आने के राइट, लिए राइट। वही डिक्लेयर हुआ था। पर थर्ड में आ गया फिर मेरा पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने कर लिया। एक बार रीचेक किया फिर वो रोल नंबर, हाँ ये मेरा ही है। तो फिर एडमिट देखे पहले, फिर से चेक किया, फिर वो लगा कि तब हाँ। जाके थोड़ा सा यकीन आया। हाँ हाँ। चलिए, कोई बात नहीं। एक अच्छा है, खैर वो नंबर जो हमें चाहिए था वो मिल गया। खैर, फिर मेरा एक सवाल ये है आपसे कि मतलब लाइक नॉरसेट के लिए इतने सारे बच्चे अपीयर होते हैं और बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा रैंक टॉप 500 में आ जाए, टॉप 100 में आ जाए। मतलब लाइक यू गॉट सच अ मतलब वेरी गुड रैंक, राइट? तो इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपने यूज की, या फिर एक रिजिड टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल था कि नहीं मुझे 10 घंटे पढ़ना है इन एनी हाउ कंडीशन, या फिर एक फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल था कि आज थोड़ा कम पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टारगेट बेस्ड था या फिर एक टाइम बेस्ड था? किस तरह से प्रिपेयर किया? नहीं, मेरा ऐसा कोई टाइम या फिर टेबल शेड्यूल नहीं था कि इतना घंटा ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ज्यादा फोकस ज्यादा किए थे फोकस किया। पहले। ओके। पहले 6 मंथ्स तक। फिर लास्ट के 3 मंथ्स तक मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए और एमसीक्यू किए। पर ओके। डे में 300 400 के आसपास एमसीक्यू करने का प्रैक्टिस, मतलब वो गोल रहता था कि हाँ ये हो जाए मेरा 300 400 एमसीक्यू पर डे। फिर जब टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद रहता था कि एनालाइज करूं मैं अपनी अपनी राइट, मिस्टेक्स कहाँ हो रहा है। राइट, और राइट, वो मिस्टेक्स के ऊपर फिर मैंने और भी ज्यादा काम किया। तो वो राइट। कितना टारगेट होता था, ऐसा कुछ टारगेट नहीं था, जितना तक होता था मेरे से, जितना तक होता था 12 घंटा 14 घंटा वो करती थी मैं। एनएनएल के साथ आप किस तरह से जुड़े हुए थे? लाइक आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन, कौन सा प्लान खरीदा हुआ था? मैंने टेस्ट सीरीज का स्ट्राइक नॉर्सेट वाला प्लान खरीदी थी। तो ओके। तो मतलब लाइक स्ट्राइक टेस्ट सीरीज, वेरी लाइक वेरी ट्रस्टेबल टेस्ट सीरीज जो है, ये कितनी, कितना कह सकते हैं कि कितना नॉरसेट के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट था, कितना इसके अंदर लाइक सिमिलरिटी एग्जाम पेपर के अंदर थी, कितनी हम कह सकते हैं? वहां पर जब मैंने टेस्ट ली थी, मैं पहले पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना प्रैक्टिस करती थी। पर जब मैं टेस्ट वो अटेम्प्ट करती थी उधर, तो उस टेस्ट देने के बाद मेरा परफॉर्मेंस दिखते थे, फिर ऊपर एक रैंक आता था वो दिखते थे कि कितना इम्प्रूव हो रहा है मेरा। फिर वो मैं एनालिसिस करती थी, वो वाला रैशनल जो है वो सब पढ़ती थी मैं। वो सब पढ़ के एक जगह नोट करती थी कि इस इसमें प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। वो रैशनल मेरा बहुत काम किया। वो सब रैशनल पढ़ के मैंने बहुत ज्यादा इनहेंस किया, मेरे को नॉलेज बढ़ा मेरा। फिर हमारी एनएनएल की जो प्रेडिक्शन सीरीज थी, जो हम प्रीलिम से पहले लेकर के आए थे और मेन से लेकर पहले लेकर के आए थे, मतलब कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा, कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हेल्पफुल रहा वो सीरीज? वो सर बहुत ही हेल्पफुल रहा। वो मैं सब क्लासेस को देखती थी। सभी, मतलब उससे एक कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ ये आ सकता है, इससे मैं
कर सकती हूँ, ये वाला क्वेश्चंस मेरा सॉल्व हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था वो देख के। स्ट्राइक टेस्ट सीरीज आपने दी, मतलब थ्रू आउट द जर्नी आपके, मतलब पूरा रिवीजन आपने किया फिर स्ट्राइक टेस्ट सीरीज दी। क्या स्ट्राइक के अलावा कोई और स्टैंडर्ड बुक जो हमें प्रेफर करनी चाहिए? मतलब इतने सारे लोग आपका इंटरव्यू देखेंगे और वो आपको फॉलो भी करेंगे, क्योंकि सबको रैंक तो अच्छी चाहिए ना। तो क्या एडवाइस करेंगे भाई, स्ट्राइक टेस्ट सीरीज मच मोर देन इनफ है, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक भी हमें एक बार फॉलो कर लेनी चाहिए? आपने क्या किया? मैंने टारगेट हाइक किए थे ओके। पहले। पहले वो वाला वो जितने एमसीक्यू थे वो कंप्लीट किए थे मैंने। ठीक है। जहां जहां ज्यादातर एमएसएन की पूरा कंप्लीट किया था मैंने, और 2-3 बार रिवीजन भी किया था, हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है। फिर मैंने जाके टेस्ट सीरीज में, वो टेस्ट सीरीज टेस्ट दे रहे थे, तो एक दिन में टारगेट है कितने, करना चाहिए। हाँ, एक दिन में कितने टेस्ट आप देते थे, या फिर उन टेस्ट को देने के बाद आप उसका एनालिसिस किस तरह से करते थे भाई? जो रैशनल उसमें दिया है, वो जो डिस्ट्रैक्टर्स उसमें दिए हैं, वो कितने हेल्पफुल थे? कि वो एक्सप्लेनेशन जो दिया था वो कितना पावरफुल रहा आपकी नॉर्सेट जर्नी? मैं कोशिश करती थी कि 7-8 टेस्ट प्री के पहले वो हो जाए। मेंस में तो इतना नहीं होता था, 3 आवर्स का टेस्ट, फिर वो एनालिसिस करना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता था। ओके। तो मैं प्री के पहले 7-8 देती थी, फिर वो डिस्ट्रक्टर्स भी पढ़ती थी वो वाला, और रैशनल भी पढ़ती थी पूरा। फिर मैं समझती थी कि मेरा कॉन्सेप्ट कहाँ पर छूट रहा है, कहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो वो आपने गैप जो था वो टेस्ट दे करके कंप्लीट किया? हाँ हाँ पूरा। चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मुझे ये बताइए कि आपने जो स्टडी की अपने, मतलब लाइक कौन सी चीजें ऐसी थी जिन्होंने, मतलब एक मोटिवेशन तो चाहिए होता ना कि यार मुझे आज ये करना है। तो किस तरह का मोटिवेशन, पढ़ाई के अलावा, या फिर कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया? मोटिवेट मतलब मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखती थी तब, किसी और कोई ओके। पढ़ रहे हैं, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि किसी को पढ़ के देखना, पढ़ने देखना। और फिर मेरा सीनियर्स लोग भी है, मेरे सीनियर्स लोग बहुत जगह है, उन लोगों को देखना, फिर वो लोग जैसे लाइफ स्टाइल लीड कर रहे हैं अभी, वो मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग था। और मेरे को ये था कि हाँ कुछ करके दिखाना है लाइफ में, कुछ तो करना है। मतलब अब आपको देख करके लोग मोटिवेट होंगे, अब आपको देख करके लोग इंस्पायर होंगे, और डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब ऐसा सोचेंगे कि हमें भी सोहामा की तरह एक अच्छी रैंक सिक्योर करनी है और एक अच्छे नॉर्सेट, मतलब अच्छे एम्स के अंदर हमें जाना है, राइट? चलिए, जरूर बहुत जरूर। बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि आप, लाइक, आपने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर की, तो इस रैंक तक आने के लिए मतलब क्या लगता है कि कितने आवर्स हमें स्टडी करनी चाहिए? 8-10 घंटे, या फिर 15 घंटे, या फिर कितना, मतलब लाइक? टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो आवर्स का नहीं देखना है, आपका कॉन्सेप्ट कितना तक क्लियर है वो देखो। ओके। आवर्स को मत देखो कि हाँ 10 घंटा पढ़ लिया, ऐसे ही कुछ पढ़ लिया ऊपर ऊपर सुपरफिशियली, वो नहीं होता है। आप छूट रहा है कहाँ, क्लियर है कहाँ, लैग है, फिर वो देख के वो उसमें जितना घंटा, वो अगर 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लिए तो वो ही काफी है। 10 घंटे 12 घंटे पढ़ो, फिर उसमें कुछ नहीं होता कि सुपरफिशियली पढ़ जाओ। मैं ऐसे ऐसे काम में कर लिया, हाँ 300 400 कुछ और कर रही हूँ, या फिर इधर एमसीक्यू कर रही हूँ, ऐसे नहीं होता। मतलब जो कंसंट्रेशन पढ़ो होना एफिशिएंटली इम्पोर्टेंट। पढ़ो। ओके ओके, दैट्स ऑफ वेरी कोर्स। नाइस। ये जो पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और टाइम वगैरह तो कितना भी लग सकता है उसमें, है ना? राइट हाँ राइट राइट, बहुत अच्छी बात है ये, कि जो भी पढ़ो, जैसा भी, जितना भी पढ़ो, चाहे दिन के 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए। वेरी नाइस। तो मतलब एक एनजाइटी, नर्वसनेस एग्जाम से पहले जो अक्सर होती है, ये डील करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये वाली चीजें होती है तो क्वेश्चन नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये कैसे मैनेज करें? पहले मेरा भी प्री के पहले बहुत बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी। प्री के पहले जो रात था वो वाला 13 का रात, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं जितना एंजाइटी बढ़ाऊंगी मेरा उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। तो कंट्रोल करना है, खुद को कंट्रोल करना है कि नहीं तुमको करना है उधर जाके वो वाला परफॉर्मेंस, पूरा साल का मेहनत वो 1.5 या 2 घंटे में डिसाइड होगा। तो खुद को कंट्रोल करो, बिलीव रखो अपने ऊपर, वेरी पॉजिटिव सोचो, सब कुछ अच्छा होगा।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने कि खुद पे बिलीव रखो। अगर आपने इतनी मेहनत करी है तो खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये कि हमारे जो आने वाले नॉट सेट एस्पायरेंट्स हैं, बहुत ऐसा चाहेंगे कि हम सोहामा की तरह बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करें, क्या एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं वही बोलूंगा, बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट्स, बिलीव इन योरसेल्फ, यू कुड राइट। डेफिनेटली डू, ड्रीम चलिए। इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। चलिए, और वंस अगेन आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए, अपने एनएनएल का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बच्चे। गॉड थैंक ब्लेस यू सर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।